साथियों, एक पुरुष के वह कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिसे अपनाकर हम सभी एक आदर्श पुरुष बन सकते हैं। आइए समझते हैं संस्कृत के इस श्लोक के द्वारा। पात्रे त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षणम। 5 लक्षण बताए गए हैं पुरुषों में। नंबर 1, पात्रे त्यागी। सुपात्र व्यक्ति के लिए कुछ त्याग कर देना चाहिए अथवा जरूरतमंद व्यक्तियों या संगठन का कुछ दान कर देना चाहिए। इस दान पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। इसलिए दोस्तों, सही व्यक्ति को सही समय पर दान जरूर करना चाहिए। दूसरा गुण, गुणे रागी अथवा गुणों में रुचि लेना। दिन प्रतिदिन अपनी कुशलता स्किल को बढ़ाते जाना। कौशल और कुशलता खुद के परिश्रम से मिलती है। परिश्रम से ही जिंदगी के मुसीबत की पहाड़ पिघलती है। इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता है। समंदर में हर कोई मोती बीन नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी स्किल को, अपनी विद्या को बढ़ाते जाना चाहिए। स्किल इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया, ये स्लोगन चरितार्थ करना चाहिए। नंबर 3, समविभागी च बंधुषु। सम मतलब बराबर, बराबर बराबर भागों में बांटकर अपने बंधुजनों के बीच पैतृक संपत्ति को भोगना चाहिए। ऋग्वेद भी कहता है, कवलाद्यो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। साथियों, भूमि को लेकर बहुत पुराने समय से ही विवाद होते रहे हैं। आज हजारों लाखों की संख्या में सिविल केस विचाराधीन है सिर्फ भूमि विवाद को लेकर। सत्पुरुष पैतृक संपत्ति में से बंधुओं का भाग नहीं हड़पता, उनमें कोई भी विवाद पैदा नहीं करता और यहाँ तक कि अपनी समृद्धि में से भी मिल बांटकर खाता है, जिससे किसी में कोई ईर्ष्या या हीन भावना न आ जाए। संपत्ति में मिल बांटकर भोग करना ही नहीं, वरन अपने घर की सारी समस्याओं को भी मिल बांटकर उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। आज के परिवेश में समविभागी मतलब इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि किसी एक कर्मचारी के ऊपर अधिक काम का भार न आ जाए। इससे वह एक कर्मचारी लो मॉरलिटी फील कर सकते हैं। इसलिए काम को बराबर बराबर हिस्से में लोगों को देना चाहिए, उनकी क्षमता, क्वालिफिकेशन और स्किल को देखते हुए। 4th गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रे बोधा अर्थात शास्त्रों का ज्ञान होना। शास्त्र का अर्थ है कोई ज्ञान क्षेत्र या किसी भी ज्ञान क्षेत्र में सर्वमान्य अधिकारी कार्य। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। वहाँ के प्रोटोकॉल आपको समझ में आना चाहिए। साथियों, पुरुष केवल शारीरिक बल का ही प्रतीक नहीं अपितु बौद्धिक बल का भी प्रतीक है। वह व्यवहार कुशल और विचार कुशल होता है। जीवन के पहलुओं में मध्यस्थता में कुशल होना बहुत जरूरी होता है। 5वां और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट गुण, रणे योद्धा। रण में योद्धा, ब्रेव लाइक ए वॉरियर इन बैटल। जब समय आ जाए तो परिस्थितियों की मांग के अनुसार एक निर्भीक योद्धा की तरह लड़ना भी चाहिए। राष्ट्र की बात हो या आत्मसम्मान की बात हो, नारी सम्मान हो, हर काल में इस देश का भीष्म कभी तटस्थता के नाम पर,
कभी सिद्धांतों के नाम पर, कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो कभी राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर सत्य के साथ खड़े होने से इनकार कर देते हैं। हर हाल में भीष्म के मौन का दुष्परिणाम हमें मातृभूमि की तार तार होती अस्मिता के रूप में दिखाई देता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कालजयी पंक्तियां अन्याय को अनदेखा करने की हमारी उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। दिनकर जी कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये पांचों के पांच लक्षण एक पुरुष के लिए संभव नहीं है, पर यह इतना भी असंभव नहीं, यह इतना भी मुश्किल नहीं। साथियों, शौर्य या वीरता मानसिक गुण है जो हमें सत्य और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति देता है। आइए ये 5 गुण जो हमने सीखा है उसे एक बार रिकैप करते हैं, एक बार उसे समराइज करते हैं। पात्रे त्यागी गुणे रागी, समविभागी च बंधुषु, शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा, पुरुषः पंचलक्षणम। पहला गुण सुपात्र व्यक्तियों की सहायता करना। दूसरा गुण अपने अंदर स्किल डेवलप करना। तीसरा गुण पैतृक संपत्ति को बंधुजनों के बीच बराबर हिस्से में बांटना। चौथा गुण शास्त्रों का ज्ञाता होना या ज्ञान रखना। पांचवा गुण रण में योद्धा होना अथवा अपने कार्य क्षेत्र में कुशल नेतृत्व करना। साथियों, इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है और वह है हर एक परिवार के जड़ों को मजबूत करना। इसलिए वीडियो में लिए गए कंटेंट बहुत सावधानी से चुना और सजाया गया है। कोशिश करें कि इस वीडियो को घर के अन्य लोगों को भी सुनाएं, खासकर अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। आपके इस मुहिम में आपका साथ बहुत जरूरी है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस मदद से हम प्रत्येक छोटे और बड़े परिवारों के जड़ों को मजबूत बना सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि समाज में सजगता और जागरूकता बढ़े। और यह चारों एक्शन बिल्कुल मुफ्त है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।